हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी को अभिषेक स्टडी क्लासेज में। मैं गुड्डू कुमार आज का नया सेशन चालू करने जा रहा हूं। आज फिर हमारा नया लेक्चर आ चुका है। हमारे सामने है 42 नंबर, जो आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे आज। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो आपको ये वाला सेशन अभी समझ नहीं आएगा। कृपया आप पीछे वाला जो भी वीडियो है हमारा वो देख लीजिए कृपया, जिससे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है 42। कल तक हम बताए थे 41 नंबर, आज हम शुरू करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन है cos A इंटू साइन बी, cos A इंटू साइन बी प्लस cos A इंटू साइन cos B इंटू साइन A, साइन A और इतना बराबर कर रहा है मान निकालने के लिए। और हमको दे दिया है साइन A बराबर और cos B बराबर क्या दिया है हमको, साइन A बराबर दे दिया है 4/5 और cos B बराबर दे दिया आपको, cos B बराबर दे दिया है 12/13। देखिए हमारे पास क्या क्या है। साइन A बराबर दे दिया हमको, इतना है 4/5 और cos B बराबर है आपका 12/13। तो हमको कह रहा है हमारे पास क्या है, किसका मान निकालने का रहा है, cos A इंटू साइन B, cos A इंटू साइन B प्लस cos B इंटू साइन A, इसका मान करा निकालने। तो देखिए यहाँ cos A फंसा है, साइन A का मान पता है लेकिन साइन B का पता नहीं है। cos B का मान देखिए यहाँ से पता है लेकिन साइन A और cos B का मान पता है लेकिन cos A साइन B का मान पता नहीं है। तो इससे हमको साइन A का मान निकाल लेना है, काहे कि एंगल यहाँ A है तो cos A का मान निकाल लेंगे इससे। और देखिए यहाँ एंगल B है तो इससे हम साइन B का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास है साइन A बराबर है, इधर चलते हैं, साइन A बराबर है आपका 4/5। तो देखिए इसको सीधा खम्बा कर लीजिए, ये आधार हो गया आपका, ये हो गया आपका जुट गया, कर्ण हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो P हो गया आपका 4, कर्ण हो गया आपका 5। तो B का मान चाहिए, B का मान निकाल लेते हैं हम। ये आपका हो गया A, थीटा हो गया आपका A, यहाँ थीटा नहीं रहेगा, A रहेगा, का एंगल A है। तो हम B निकाल लेते हैं। B बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस P²। h है हमारा 5 का स्क्वायर कर लेंगे और P है हमारा 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर 16। जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। B आपका कितना आ गया 3, B 3 आ गया। तो इससे हम cos A का मान निकाल लेंगे। cos A बराबर, इसलिए cos A बराबर फॉर्मूला होता है B/H। तो B का मान कितना दिया हुआ है 3 और H का मान क्या है हमारा 5। cos A का मान देखिए क्या आ गया हमारा, cos A का मान आ गया आपका 3/5। cos A का मान चला आया और हमको चाहिए साइन B का मान। साइन B का मान कैसे निकालेंगे, cos B के द्वारा। इससे हम साइन B का मान निकालेंगे। तो देखिए किधर निकालते हैं, इधर इस साइड निकाल लेते हैं, इस साइड। cos B बराबर है हमारा 12/13 यानी B/H। तो हमको चाहिए P का मान, तो P बराबर होता है √h² माइनस B²। h है हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 169,144 और इस इतना में इतना घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 25 और 25 का वर्गमूल हो गया 5। देखिए P हमारा आ गया 5। इसका जो होगा इस तरह से फिगर बनेगा। ये हो गया आपका एंगल B। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया, आधार क्या होगा आपका 12, कर्ण हो गया 13।
अब इससे जो है आप इससे हमको कोस बी है, लेकिन जरूरत क्या चीज़ का है, साइन बी का। तो इससे हम साइन बी का मूल निकाल लेंगे। साइन बी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। थीटा बी ये है, तो इसके लिए लंब क्या होगा 5 और कर्ण क्या हो जाएगा आपका 13। साइन बी का भी मूल आ गया। अब देखिए साइन बी का मूल है हमारे पास, कोस बी का मूल है, साइन ए का मूल है और कोस ए का मूल है। ये सब का मूल यहाँ पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। कोस ए का मूल क्या है हमारा, कोस ए का मूल हम निकाले हैं 3/5 और साइन बी का हमारा क्या मूल है, देखिए साइन बी का मूल कोस बी से निकाले थे। साइन बी बराबर क्या आ गया हमारा 5/13 और देखिए यहाँ प्लस है हमारा, तो प्लस कोस बी का क्या मूल है हमारा 12/13 और गुना साइन ए का मूल क्या है हमारा 4/5। देखिए कोई कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए उसको, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। अब ऊपर ला ऊपर 7 गुना होगा, नीचे वाला नीचे के साथ। 15 15 13 5 65 12 चौक 48 हो गया और 13 5 65। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 65 65 का एलसीएम क्या हो जाएगा 65 और इससे जब इसमें भाग देंगे तो 15 बच जाएगा और 48। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 5 13 4 1 5 और कैरी कितना है 1 है, 5 में 1 जुट जाएगा 6, 63/65। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए। देखिए हम क्या किया, हमको दे दिया था साइन ए बराबर 4/5 और कोस बी बराबर दे दिया था 12/13। तो हमको कह रहा था कोस ए इंटू साइन बी प्लस कोस बी इंटू साइन ए का मान करा निकालने के लिए। तो देखिए हमारे पास है साइन ए का मान और कोस बी का मान, लेकिन कोस ए और साइन बी का मान नहीं है, तो इसका मान पहले हम निकालेंगे। देखिए यहाँ निकाल लिए हैं। साइन ए बराबर दिया है 4/5, तो इसके द्वारा इससे हम कोस ए का मान निकाल लेंगे। देखिए हम निकाल चुके हैं कोस ए बराबर 3/5 और कोस बी से हम साइन बी का मान निकाल लिए 5/13। इससे हम साइन बी का मान निकाल लिए, साइन ए से कोस ए का मान निकाल लें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी में। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन ए इंटू कॉस बी। 2 नंबर है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए बराबर कर रहा है मान निकालने के लिए। और आपको वो दे दिया है tan a बराबर √3 और साइन बी बराबर tan a बराबर है आपका √3 और साइन बी बराबर है आपका 1/2। साइन बी बराबर है आपका 1/2। अब देखिए यहाँ tan a है, यहाँ नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1 है। tan a बराबर इतना है, साइन बी बराबर इतना है। हमको चाहिए साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, ये चारों का मान चाहिए हमको इसका मान निकालने के लिए। देखिए हमारे पास है साइन बी का मान सिर्फ है, तो लेकिन हमको चाहिए कॉस बी साइन ए और कॉस ए। एक का मान है साइन बी का मान है, लेकिन कॉस ए कॉस बी और साइन ए का मान नहीं है। कैसे निकालेंगे, इससे हम साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लेंगे, इससे हम कॉस बी का मान निकाल लेंगे। कहा एंगल इसका ए है, तो हमको इसी के द्वारा साइन ए का मान निकलेगा और कोस ए का मान इस tan के द्वारा ही निकलेगा, tan से ही। और साइन बी है यहाँ, तो हमको इससे कोस बी का मान निकलेगा, पता चलेगा। तो हम पहले tan ए का मान निकाल लेते हैं, अथी साइन ए और कोस ए का मान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास है tan ए बराबर √3/1 यानी p/b। तो हमको ज़रूरत है h का, h बराबर फार्मूला होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p है हमारा √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको स्क्वायरिंग कीजिए, √3 का स्क्वायर 3
1 का स्क्वायर 1। जब इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4। आपका आंसर 2 आ गया। एच का मान कितना आया 2। और देखिए हमको चाहिए क्या क्या चीज़ का मान। आप फिगर समझ लीजिए, फिगर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मान लिया ए। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका √3, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2। तो हमको चाहिए साइन ए कॉस ए का मान। तो पहले साइन ए का मान निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला P/H। तो P का मान कितना है हमारे पास √3 और H का मान क्या है हमारे पास 2। और देखिए और किसका मान चाहिए हमको, कोस ए का मान चाहिए। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H। B का मान है 1, H का मान है 2। देखिए इस दोनों का मान निकाल लिए, साइन ए और कोस ए का मान निकाल लिया, और साइन बी का मान पता है हमको। इससे हम साइन बी से हम कोस बी का मान निकाल लेते हैं। इस साइन बी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका P/H। तो हमको जरूरत है बी का, तो बी का मान निकाल लेते हैं। बी बराबर होता है फार्मूला √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। P है 1, तो 1 का स्क्वायर। इसका हो गया 4 - 1, इसका आंसर हो गया बी का मान आ गया √3। ये हम देख लीजिए, आपका बी हो गया आपका √3, P हो गया आपका 1, H हो गया आपका 2। ये आपका एंगल हो गया बी। अब हमको जरूरत क्या चीज़ का है, कोस बी का जरूरत है। तो कोस बी का हम मान निकाल चुके हैं, जानते हैं कोस बी बराबर होता है B/H। बी का मान है √3, H का मान है 2। ये आपका हो गया कोस बी का मान। सब का मान हम निकाल लिए हैं। देखिए कोस बी, साइन ए और कोस ए, ये चारों का मान निकाल लिए हैं। हमको अब ये निकालना है, इसका मान निकालना है। हमारे पास है क्या, वी हैव साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, इतना दिया हुआ है। और जिस का मान हमको जरूरत है, साइन ए का मान जरूरत है, कॉस बी, साइन बी, ये सब का मान हम निकाल चुके। ये सब का मान यहाँ पुट रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो भी आएगा आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ क्या है, साइन ए का मान क्या निकाले हैं √3/2। और देखिए यहाँ गुना है कॉस बी का मान क्या निकाले हैं √3/2। माइनस तो माइनस, और साइन बी का मान हमारे पास क्या है 1/2। और कोस ए का मान देखिए यहाँ से क्या है हमारा 1/2। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। √3 गुना √3 हो जाएगा आपका 3, और इसको इसके साथ गुना कर देंगे 2 × 2 = 4 माइनस 1/2 × 2 = 4। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 आपका, और 3 - 1 = 2/4 हो गया आपका आंसर 1/2। समझिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए हमारे पास दिया था tan A का मान, साइन बी का मान, और कह रहा था साइन A इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए का मान क्या होगा, सॉल्व कीजिए इसको। तो हमारे पास साइन बी था, तो साइन बी से हम कॉस बी का मान निकाल लिए, और tan A से हम साइन ए और कॉस ए का मान निकाल लिए। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है। ये सब एकदम इजी सवाल है, इसको सिर्फ मान निकालिए, ये जिसका जरूरत है। मान निकालने के बाद उसको पुट कर दीजिए उसमें, और जो भी आएगा आपको सॉल्व करने के बाद वो भी वही होगा आपका आंसर। और आपका है इसी में 40 का 4 नंबर है 1 + 10² A बटे 1 - 10A इंटू 10B। 1 - 10 ऊपर है 10A + 10B और बटे में है 1 - 10A इंटू 10B।
और इसका मान दे दिया, और किसका मान हमारे पास है, साइन और कॉस का। साइन ए बराबर हमको मान दे दिया है और कॉस बी बराबर आपको मान दे दिया है। साइन ए बराबर है हमारा 1/√2 और कॉस बी बराबर है √3/2। √3/2 साइन ए का मान दिया और कॉस बी का मान दिया। तो हमको कह रहा है 10a + 10b/1 - 10a × 10b। देखिए यहाँ साइन ए है और कॉस बी है, इससे हम 10a का मान निकाल लेंगे और इससे 10b का मान निकाल लेंगे। कहा कि इसका एंगल b है तो इससे ही 10b का मान निकलेगा, और साइन ए है तो चलिए हम 10b का मान निकालते हैं कॉस बी से। हम देखिए हमारे पास क्या है, b का मान है, h का मान है, लेकिन p का मान पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके p का मान निकाल लेते हैं। p बराबर हो जाएगा आपका फॉर्मूला √h² - p²। तो हमारे पास h का मान क्या है 2, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस √3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, √3 का स्क्वायर 3। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, √1 इसका मान हो गया आपका 1। यहाँ से देख लीजिए इसका फिगर हो जाएगा आपका, इसको जब एंगल बी मानेंगे तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा। p का मान क्या निकाले 1 और आपका b कितना है √3 और h आपका है 2। तो अब निकाल लेते हैं हम 10a का मान, सॉरी 10b का मान निकालते हैं। 10b बराबर फार्मूला होगा आपका p/b। देखिए p का मान क्या है हमारे पास 1 और b का मान क्या है √3। तो 10b का मान आ गया 1/√3 और देखिए 10a का मान आ गया आपका 1 और 10b का मान आ गया आपका कितना 1/√3। तो इसी दोनों का मान का जरूरत था हमको इसका मान निकालने के लिए। देखिए इस दोनों का मान निकाल चुके हैं, अब इस दोनों का मान जहाँ जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा वहाँ हम पुट कर देंगे। चलिए पहले हम इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। 10a का मान क्या हमारे पास 1 और 10b का मान है हमारे पास 1/√3। तो इसको मिटा लेते हैं। देखिए तो देखिए हमारे पास कंडीशन क्या दिया हो, इसका मान कर रहा था निकालने। अब इसको लेकर चलते हैं। देखिए हमारे पास है 10a + 10b/1 - 10a × 10b। देखिए ये सब का मान हम निकाल चुके हैं। 10a 10b, यहाँ नीचे में भी 10a × 10b है। देखिए 10a 10b का मान निकाल लिए हैं, जहाँ जहाँ जिसका जरूरत पड़ेगा वहाँ हम पुट कर लेते हैं। 10a का मान देखिए क्या हमारे पास 1 है, इसके जगह पर 1 लिख लेंगे, प्लस 10b का क्या है मान 1/√3, तो 1/√3 और 1 है तो 1 माइनस 10a का मान है हमारा 1 और 10b का क्या मान है 1/√3। अब ये सब को कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए यहाँ नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम को क्या हो जाएगा आपका √3। इधर देख लीजिए 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा, और इससे 1 से जब √3 में भाग देंगे तो बच जाएगा क्या आपका √3 और √3 ऊपर जाके यहाँ आके गुना हो जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 1 × √3 कितना हो जाएगा √3 प्लस है तो प्लस। अब इस √3 से इसमें भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में खाएगा तो 1 से ऊपर में गुना हो जाएगा। और देखिए 1 से 1 में गुना कीजिए यही रह जाएगा, और यहाँ भी नहीं कुछ तो नीचे 1 है, तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया। यहाँ भिन्न का घटा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा √3 - 1। अब देखिए ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3/√3 - 1। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, हमारा आज का क्लास यहीं तक रहेगा। हम मिलेंगे अगले क्लास में, और
आप सब लोगों से, आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि कृपया कर ये सभी वीडियो आप दूसरों में शेयर कीजिए और हमको बताइए क्या हम ठीक से बता रहे हैं अच्छे से कि नहीं, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे आपको भी सहायता मिले और आपके फ्रेंड दोस्त को भी इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।